बहन जी को या बसपा के जिम्मेदारों को मायूस होने की जरूरत नहीं है। समय बदलेगा, आपको नीति बदलनी है, आपका समय बदल जाएगा। आपके कार्यक्रम के जो रूपरेखा है वो बदलना है, आपका समय बदल जाएगा। आप लोगों को जोड़े तो आपने जो नाम गिनाया तो पिछले 2019 के लोकसभा में और 2022 की विधानसभा में न तो मुनक़ात अली का चल पाया, न तो क्या कहते हैं शमशुद्दीन राइन का चल पाया, और न ही जो मुजफ्फरनगर से सांसद थे वो हमारे बसपा के दानिश अली, उनका भी जलवा नहीं चला। मुजफ्फरनगर में एक और कद्दावर नेता थे जिनका आयरन एंड स्टील का राना, हाँ, तो वो सब फेल हो गए, समाज को नहीं जोड़ पाए। इसलिए नहीं जोड़ पाए कि जब हमारा सुप्रीम लीडर कमज़ोर होगा ना तो समाज में सवाल होता है। अब मान लीजिए मैं बसपा का पदाधिकारी हूँ, मैं समाज के बीच जा रहा हूँ, तो मैं समाज से जब बात करूंगा तो समाज पूछता है आप किसकी बात कर रहे हैं। बहन जी तो सतीश चंद्र मिश्रा को लेकर घूम रहे हैं, बहन जी तो वो कॉलेज बनवा रहे हैं, बहन जी तो ये कर, मतलब 10 तरह के सवाल वहाँ होते हैं। तो समाज में अब बहन जी के अंदर बदलाव आया, बहन जी के बयान अब जो आ रहे हैं वो नपे तुले और सधे आ रहे हैं। तो अगर बहन जी इस रास्ते पर बढ़ेंगी और जो असल मिशन जिसको कहते हैं नो कमीशन, एक तो कमीशन खोरी चली पार्टी में, ये भी आपको पता है, लूटपाट चला टिकट के नाम पर, दुनिया के नाम, तो कमीशन में पार्टी खत्म हो जाएगी, मिशन पर आना पड़ेगा। और मिशन बाबा साहब से लेकर कांशीराम साहब तक वही था, त्याग, तपस्या और समाज के लिए समर्पण। इमरान मसूद उस समय भी सपा को जिताने में सफल हो गए अपने सीट पर, उतने विपरीत परिस्थिति में एकदम HM का चुनाव चल रहा था, 80 बनाम 20 का चल रहा था, और उस पर MIM का डंडा, ठीक है, उस पे MIM का डंडा, और उस पर फिर बसपा भी खड़ी है, वोट का डिवीजन। इन तमाम विपरीत परिस्थितियों में इमरान मसूद ने अपने क्षेत्र में सपा को बहरहाल विजय दिलाया। तो बहन जी भी जान रहे हैं कि इमरान मसूद ज़मीनी नेता हैं। एक बार अब जो नया पिच आएगा उसकी तैयारी होगी। किस ग्राउंड में अब खेल होगा आपको पता है, 2024 और 25। नहीं, मीडिया से क्या लेना देना, मीडिया को तो साहब से, कांशीराम से भी दिक्कत थी। कांशीराम जब नारा लगाते थे, उनका जो स्लोगन था उसको तो देख के मीडिया वाले लुढ़क ही जाते थे। वो सब छोड़ दीजिए, आप मीडिया के चक्कर में न पड़िए, जनता के चक्कर में पड़िए। और बहन जी का ये निर्णय सराहनीय है। मैं बहन जी को भी बधाई देता हूँ, इमरान मसूद साहब को भी बधाई देता हूँ, और इमरान मसूद साहब से विनती करता हूँ आप भी मिशनरी हो जाइए और अब जो है छलांग मत लगाइएगा, क्योंकि ये तीसरा छलांग है और 2 माफ़ होता, तीसरा माफ़ नहीं होता। बार बार अगर बदलिएगा तो आपकी छवि धूमिल हो जाएगी। अड़ के रहिए, लड़ के रहिए, जम के रहिए, मिशन पर रहिए और लोगों को भी मिशन से जोड़िए। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप ये दिखाइए कि बहन जी ने अगर हम पर भरोसा किया है तो 2024 का जो मैच होना है इसमें हम एक ऐसा रोल प्ले करेंगे कि कल होकर हमें कप्तानी भी कभी सौंपी जा सकती है। गलतियां तो इंसान से होती हैं और बहन जी से खूब गलती हुई है। मैं बहन जी को कभी क्लीन चिट नहीं देता हूँ। अब बसपा वाले क्या समझते हैं नहीं समझते हैं वो एक अलग पहलू है। बहन जी, हमारे साहब कांशीराम ने मैदान में आते ही नारा दिया था, पहले तो अपने समाज को जगाया, जब समाज उनके पीछे चलना शुरू कर दिया था तो उन्होंने आवाज़ दी, दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। और उन्होंने एक बड़ा गठबंधन बनाया, मुस्लिम समाज में बाज़ाब्ता कैडराइज करने के लिए एक पूरी टीम इनकी तैयार हुई और मुस्लिम कैडराइज हुआ, बड़ी तादाद में जुड़ा, और नतीजा ये हुआ कि सरकारें बननी शुरू हुई और आखिरकार पूर्ण बहुमत की भी सरकार बन गई, जो इतिहास में उसको दर्ज किया जाएगा कि बसपा ने अपने बलबूते पर भी सरकार बनाई। लेकिन पता नहीं बहन जी के मन में क्या आ गया, जिस चीज़ को हम आज भी कह रहे हैं, कल भी कह रहे हैं कि हमें मनुवादी व्यवस्था से ही लड़ना, ये हमारा मेन लड़ाई। आप उसी से गठबंधन भी कर रहे हैं, उसी से दोस्ती भी कर रहे हैं, उसी को पार्टी में भी ला रहे हैं। यदि उसी समय आप सतर्क से रहे होते और केवल दलित मुसलमानों को लेकर आप चले होते, नहीं, मुख्यमंत्री आप पूरे देश प्रदेश को लेकर चलिएगा, अन्याय किसी के साथ नहीं होगा, क्योंकि हमारी व्यवस्था में अन्याय नहीं है। लेकिन जिसे न्याय नहीं मिला है, जिसके साथ सदियों से भेदभाव हुआ है, उसको तो न्याय देंगे कि नहीं देंगे। अगर पिछली सरकारों ने इनके साथ अन्याय किया तो हम तो भरोसे से आए ना बसपा के साथ, क्या अब हमारे साथ अन्याय नहीं होगा, हमारे साथ भी न्याय होगा और सबके साथ न्याय होगा। लेकिन वो हुआ नहीं। SC/ST एक्ट में संशोधन की बात आई, बहन जी तैयार हो गई। सवर्ण आरक्षण की बात आई, बहन जी तैयार हो गया, ऑन रिकॉर्ड इनका भाषण है। तो ये गलतियां उनको यहाँ तक लाई है। समय है, समय एक जैसा नहीं होता।
एक ज़माना था अंग्रेज़ की हुकूमत थी भारत में, आज भारत के लोग कल शपथ ले लिए, पता है ना आपको, ऋषि सुनक। भारत मूल का व्यक्ति अंग्रेज माने इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बन रहा। हम लोग मुसलमानों में घूमते हैं, एक कार्यक्रम के लिए किसी को कहते हैं इधर पानी खाने की व्यवस्था कर दो, किसी के पास पैसे ही नहीं है। महीनों से सोच रहे हैं कार्यक्रम करा, कार्यक्रम नहीं हो पा रहा, तो पैसे तो है ही नहीं, तो कौन आएगा इस धर्म में। ठीक है, कुछ हमारे यहाँ मनुवादी व्यवस्था भी घुस गई है, तो लोग जब गौर करते हैं, जैसे बाबा साहब ने कहा इस्लाम में भी जातिवाद है, इसलिए मैं इस्लाम में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हम जाति विहीन समाज की परिकल्पना करते हैं। बाबा साहब का सपना था ना जाति विहीन समाज, हालांकि वो अभी भी संभव नहीं हुआ, बौद्धिस्टों में भी संभव नहीं हो पाया, लेकिन कोशिश प्रयत्न प्रयास चल रहा है। और मुसलमानों में भी हम जैसे लोग इस प्रयास में लगे हैं कि जाति विहीन व्यवस्था होनी ही चाहिए। सर, अभी तक जो बीजेपी और जो आरएसएस है वो मुसलमानों के खिलाफ जो आग उगलते थे, लेकिन अब बुद्धिज्म आ गया उनको टक्कर देने के लिए। अब टक्कर लोग लेते रहे, हम लोग टक्कर नहीं, हम लोग भारत के विकास की बात करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने की बात करते हैं, संवैधानिक व्यवस्था को मजबूत करने की बात करते हैं। सामने बौद्धिस्ट आ गए सर अब। अरे यहाँ आपको मैं बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर अयोध्या में बाबरी मस्जिद हमसे ले ली गई, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया ना, हम लोग ले दिए। उसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को धत्ता बता रहे हैं यहाँ खुलेआम, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कल दिवाली थी, दिवाली में पटाखे फोड़े गए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि दिल्ली एनसीआर में पटाखा फोड़ते अगर कोई पकड़ा गया ऑन कैमरा 6 महीने की सज़ा। और यहाँ भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज नेता और वो नेता जो 50 PIL इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए, अश्विनी उपाध्याय एक इनके नेता हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, 50 PIL दाखिल किए हुए मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ। वो आदमी भाई किस मुंह से तुम सुप्रीम कोर्ट में गए PIL दाखिल करने? तुम तो खुद सड़क पर खड़े होकर जानते हो क्या ट्वीट किया, ट्वीट देखो, हिम्मत, पटाखा बच्चों से फरवाया और लिखा कि साहब का तो हुक्म था, ट्वीट पर लिखा है साहब का तो हुक्म था, लेकिन बच्चों ने कहा अयोध्या की तरह इंद्रप्रस्थ भी बनाना है, इसलिए पटाखा फोड़ना जरूरी है। अब समझ गए बात? ये हो रहा है इस देश में, इसको समझना है। व्यवस्था असल में ये किसी बड़े फिलोसफर ने कहा था कि कानून वो मकड़ी का जाला है जिसमें कोई कीड़ा मकोड़ा जो है वो छोटे मोटे वही फंसते हैं, बड़े निकल जाते हैं। अश्विनी उपाध्याय को दिल्ली पुलिस हाथ नहीं डालेगी। गुलाम सरवर से अगर उससे भी 100% छोटी गलती भी होती ना, अब तक तो 10-20 लाठी मार के मेरा हड्डी पंजी तोड़ दिया होता पुलिस। क्या कीजिएगा, रहना है। यही व्यवस्था बदलने की लड़ाई हो रही है, जो ये सब ड्रामे हो रहे हैं, बौद्धिज्म में जा रहे हैं, फलाम जा रहे हैं, ये लड़ाई है, आगाज़ है। और जब तक लोग इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे तो ये व्यवस्था बचा भी नहीं पाएंगे।